श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे थे अयोध्या। वैसे तो ये प्लान में नहीं था, बहुत ज़्यादा सडन प्लान बना था, बट फिर भी बहुत मज़ा आई थी। हमने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की थी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। खाना भी हम घर से ही बना के लेके जाने वाले थे दोपहर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए लेके जाना ही था। रास्ते में हमने बेला मंदिर के भी दर्शन किए, क्योंकि उधर साइड से जो पुल है, हम लोग उधर साइड से जा रहे थे इसीलिए। और पता नहीं क्यों जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उधर साइड, पता नहीं क्यों। रास्ते में हमने कार में डलवाया था पेट्रोल, क्योंकि जाहिर से बात है बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही फालतू की बकवास करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं चिलबिला। और जो लोग चिलबिला से, उन्हें पता होगा कि वहाँ की रसमलाई और कुछ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे पापा गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद वहाँ से लाते हैं लस्सी और रसमलाई। रसमलाई पापा ने पीछे रख दी थी, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं पाई। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ा आगे रुक के पापा लस्सी पीते हैं, क्योंकि पहले पापा का मन नहीं था पीने का। वहीं से फिर मैं लेती हूँ स्प्राइट, और थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम लोग वापस से निकल जाते हैं। तो इस साल तो मैं पहली बार जा रही थी राम मंदिर, बट इससे पहले 2024 और 25 में मैं 2 बार या 3 बार जा चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है सही से। अब कहीं भी जाओ तो गाड़ी रास्ते में 10 बार तो रुकती ही रुकती है, हमारी तो ज़रूरी रुकती है। तो हम लोग फिर से एक जगह रुकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर मैं पापा से कुछ मंगाती हूँ और पापा लेके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। फिर उसके बाद मैंने वो सब खाया। और हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ मेरे बारे में, कि जब भी मैं कहीं कार से बाहर जाती हूँ तो तेल का खाना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा मन ख़राब हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर मैंने खा लिया ना तो उसके बाद मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाने वाली हूँ, मेरा ऐसे अजीब सा मन हो जाता है बस। उसके बाद पापा रास्ते में ये लेते हैं जिससे मुझे धूप ना लगे, बट मैं बाहर का व्यू देखे बिना नहीं रह पाती, इसलिए मैंने इसको भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे बाहर का व्यू देखना था। और रास्ते में ऐसे ही बाहर का व्यू देखते देखते मैंने एक बहुत बड़ा सा सांप देखा था, और मैं बहुत तेज चिल्लाई थी, लिटरली बहुत तेज चिल्लाई थी। और सबको लगा वो सांप ना सामने से जा रहा है, बट मैंने कहा नहीं, वो साइड वाले रोड से जा रहा था, तो सब हंसने लगे। एनीवेज वो सांप बहुत बड़ा था। और ऐसे ही अपना मजाक उड़वाते उड़वाते फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अयोध्या। दिन में 2-3 बजे तक हम लोग पहुंचे थे, क्योंकि देर से निकले भी थे, तो जाहिर सी बात है। और कहीं भी जाओ, अगर वो रिलीजियस प्लेस है तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। चारों तरफ से रास्ता बंद कर देंगे, आपको कहेंगे कि आप इधर से जाओ, कहाँ से जाए भाई। और इन सबसे पहले ही हमें राम मंदिर के दर्शन हो गए थे, मतलब ऊपर से उसका व्यू दिख रहा था, जो आप लोग भी देख लो। ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट हाँ दिख तो रहा है ना। उसके बाद हम लोग करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क, और सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमने वहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से गाड़ी लॉक करके खा रहे थे, क्योंकि बाहर बंदर था, वो जा ही नहीं रहा था, वो बहुत देर से बैठा हुआ था। हमने उसको 2 पूड़ी भी दी, फिर भी वो नहीं जा रहा था। और जिसकी जिसकी खिड़की खुली थी वो सबके हाथ से लेके भाग जा रहा था, इसीलिए हम लोग खिड़की वगैरह सब बंद करके खा रहे थे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे कनक भवन, जो पार्किंग एरिया के पास में ही था, तो हम लोग वहीं पे गए थे सबसे पहले। कनक भवन के खुलने का समय कुछ 4, 4:30 के आसपास था, मुझे याद नहीं है। हम लोग उसके पहले ही पहुंच गए थे, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे मंदिर का कपाट खुलने का। तो अयोध्या तो हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं, बट यहाँ हम लोग पहली बार आ रहे थे, तो हाँ यहाँ भी अच्छा लग रहा था। तो अब जिसको जिसको नहीं पता है कनक भवन के बारे में, मैं बता देती हूँ। ये एक बहुत पुराना मंदिर है, जिसे लोग सोने का घर भी कहते हैं। सोना मतलब गोल्ड, ठीक है। और माना जाता है कि इसको माता कैकेयी ने सीता माता को एज अ गिफ्ट दिया था। और मैंने पढ़ा था कि इसको 2 बार बनाया गया था, 2 या 3 बार। एक बार तो त्रेता युग में, और एक बार कृष्ण जी ने दोबारा से द्वापर युग में बनवाया था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सरयू घाट, क्योंकि बिना नहाए हम लोग राम जी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। मतलब सुबह तो नहा के ही निकले थे, बट अगर अयोध्या आए और यहाँ सरयू ना नहाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ हम लोग वापस से गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करते हैं और चले जाते हैं नहाने के लिए। और हम लोग सरयू घाट पहुंचे थे वही करीब 6 बजे के आसपास। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आ गए थे नदी किनारे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम को सनसेट के समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं सरयू में, स्नान करते हैं, और फिर वहाँ पे तिलक वगैरह लगवाने के बाद, बाल वगैरह सही करने के बाद हम लोग वापस से अपनी गाड़ी के पास चले जाते हैं। पूरे दिन इतनी गर्मी सहने के बाद सरयू के इतने ठंडे ठंडे पानी में नहाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी के पास जाते हैं, और फिर हम लोग मतलब गाड़ी लेके नहीं जाने वाले थे हनुमान मंदिर और राम मंदिर, तो हम लोग रिक्शा लेने वाले थे। रिक्शे से पहले हम लोग पीते हैं मौसम्मी का जूस, और उसके बाद फिर रिक्शे से हम लोग निकल जाते हैं अयोध्या की गलियों में। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हनुमानगढ़ी, यानी कि हनुमान मंदिर। थोड़ा अंदर चल के जाना था हमें, तो रिक्शे ने बाहर ही रोक दिया था। तो फिर चलते चलते फाइनली हम लोग पहुँच ही जाते हैं हनुमानगढ़ी। वहाँ पे लेते हैं हम लोग प्रसाद, और उसके बाद फिर हम लोग लग जाते हैं लाइन में। हनुमानगढ़ी में तो
ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारे जल्दी से ही जल्दी दर्शन हो गए थे। पर बाहर भीड़ नहीं थी, अंदर थोड़ी बहुत भीड़ थी। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग वापस से वहीं जाते हैं जहाँ से हमने मिठाई वगैरह ली थी चढ़ाने के लिए। वहाँ पे अपना स्लीपर वगैरह पहनते हैं और फिर निकल जाते हैं राम मंदिर के लिए। हम लोग पैदल ही जा रहे थे राम मंदिर तक, क्योंकि हनुमान मंदिर से राम मंदिर पास में ही था, तो हम लोग जा सकते थे पैदल चल के। जहाँ से हमने हनुमान मंदिर के लिए प्रसाद लिया था, वहीं से हमने घर के लिए भी थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह ले लिया था। तो बस फिर क्या, अयोध्या की गलियों में घूमते घूमते हम लोग जा रहे थे राम मंदिर। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे ऐसे चल के जाने में। फिर हम लोग फाइनली जो राम मंदिर है उसके मेन गेट तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पहुँच के सबसे पहले हम लोग पानी पूरी खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ले लेते हैं एंट्री। तो अब जो लोग राम मंदिर आए उन्हें पता होगा कि कितना चलना पड़ता है राम मंदिर तक जाने के लिए। तो बस हम लोग उतना ही चल चल के जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं लॉकर एरिया में, जहाँ पे फ़ोन सबमिट होना था, जूते हमें रखने थे। तो बस यहाँ तक ही हमने शूट किया था राम मंदिर में, क्योंकि उसके बाद तो आगे फ़ोन ले जाने नहीं देते हैं, तो क्या ही मैं शूट करती। और जितनी बार मैं यहाँ पे आई उतनी बार ही भीड़ यहाँ पे कम रहती है, मतलब टॉलरेबल रहती है, और जल्दी जल्दी दर्शन भी हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझसे भीड़ में बिल्कुल नहीं रहा जाता है, और बिना भीड़ के दर्शन हो रहे हैं तो अच्छी बात तो है ही। फिर हम लोग आ जाते हैं दर्शन करके वापस, जहाँ से हम लोग वापस से जूते वगैरह लेते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। वैसे ये फ़ोन वगैरह रखने के लिए और ये जूते रखने के लिए वहाँ पे कोई ऐसा पेमेंट हमें नहीं करना होता है, फ्री में ही हो जाता है। राम मंदिर से पार्किंग एरिया तक जाने के लिए हम लोग रिक्शा लेते हैं, और रास्ते में हमें इतना प्यारा सा कुत्ता दिखता है जो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बस फिर क्या, हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं कार के पास, और फिर हम लोग निकल जाते हैं वापस घर के लिए। हर जगह दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, और फाइनली हम लोग जा रहे थे घर। और उसके बाद हम लोग रास्ते में 2 जगह रुके थे। एक जगह तो जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी थी, और एक जगह जहाँ पे हमने डिनर किया था। और अगर आप लोग भी अयोध्या आना चाहते हो तो हाँ, आना ज़रूर आना, पर शाम के समय आना, क्योंकि अगर आप दिन में आओगे, वो भी गर्मी के महीने में, तो जाहिर सी बात है आपके पैर जलेंगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली करते हैं डिनर रात को, और हाँ, यहीं पे हमारी ये ट्रिप खत्म होती है, मतलब इसके बाद हम लोग घर चले गए थे बस। तो यही थी हमारी छोटी सी अयोध्या ट्रिप, बिल्कुल अनप्लान्ड, एकदम अचानक वाला जो प्लान होता है ना, वैसा वाला। एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। बाय।